हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि आप बेसिक से पढ़ाएं, तो जितने भी लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। मैं आज की क्लास में आपको बहुत ही बेसिक वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। कुछ इनमें से प्रीपोजिशन भी है, लेकिन उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं आज आपको वॉज, बी, ऑफ इन सब के मतलब बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है वॉज। वॉज का मतलब क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में आपको वॉज नजर आए, इसका मतलब वहां पर पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मैं थक गया था, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि मैं थक गया हूँ, मैंने बोला मैं थक गया था, तो मैं कहूंगी आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। ओके, उसी तरह से मैं गलत था, मैं गलत था, तो मैं कहूंगी आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। तो जिस भी सेंटेंस में आपको वॉज नजर आए, इसका मतलब वहां पे पास्ट की बात हो रही है, और वॉज का मतलब होता है था। ठीक है, वॉज का क्या मतलब होता है? था होता है। उसी तरह से अगला वर्ड है डैट। एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है। जरूरी नहीं है कि दैट का मतलब मैंने आपको वो बताया तो हर जगह दैट का मतलब वो ही हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है, लेकिन एक दैट का मतलब वो भी होता है। जैसे कि मैंने कहा हु इज दैट बॉय। हु इज दैट बॉय, वो लड़का कौन है? यहाँ पे जो वो है उसका इंग्लिश है दैट, यानी कि दैट का मतलब है वो। जब कोई चीज दूर होती है और हमें हमें कहना होता है कि वो हो, वो लड़का कौन है? हु इज दैट बॉय। तो यहाँ पे जो दैट है इसका मतलब निकल के आ रहा है वो हो। ठीक है, उसी तरह से अब मैंने कहा वो आदमी कौन है। ठीक है, वो आदमी कौन है, तो मैं कहूंगी हु इज दैट मैन। हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। तो यहाँ पे दैट का मतलब क्या है? वो। ठीक है, वो आदमी कौन है? हु इज दैट मैन। उसी तरह से इसका मतलब भी है होता है और आर का मतलब भी है होता है। तो आर का इस्तेमाल आप हमेशा जब प्यूलर यानी कि जहाँ पे बहुवचन हो वहां पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि वी आर हैप्पी। वी का मतलब हम। ठीक है, हम का मतलब होता है यानी कि हम, जब आप बोलते हैं जब आपके साथ बहुत से लोग होते हैं तो आप कहते हैं हम खुश हैं। वी आर हैप्पी। मैं खुश हूं तो मैं बोलूंगी आई एम हैप्पी। तो एम का मतलब भी होता है। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। और इसका मतलब भी है होता है, और आर का मतलब भी है होता है। ठीक है, वी आर हैप्पी। आई एम हैप्पी इनकी मैं खुश हूँ। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यहाँ पे देखिए आर का मतलब है के निकल रहा है। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, उसी तरह से अगला है इन। इनका मतलब होता है मैं। जैसे कि मैं लंदन में हूँ, तो यहाँ पे जो मैं है इसकी इंग्लिश होगी इन। ओके, आई एम इन लंदन, मैं लंदन में हूँ। मैं लंदन में हूँ, आई एम इन लंदन। आई एम इन लंदन, मैं लंदन में हूँ। अब मैंने बोला वी आर इन अ हरी। वी आर इन अ हरी यानी कि हम जल्दी में हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे अभी मत रोको, हम जल्दी में हैं। हम जल्दी में हैं, तो आप कहें वी आर इन अ हरी। यहाँ पे इनका मतलब मैं आ रहा है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? मैं होता है। वी आर इन अ हरी, हम जल्दी में हैं। नेक्स्ट है एट। एट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको कहना होता है पर। ठीक है, पर। जैसे कि अब देखिए एट का मतलब पर होता है, लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि हर जगह जहाँ पर भी पर आए आप वहाँ पे एट लगा दें। ऐसा नहीं है। अभी आप आगे समझेंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। एट का मतलब होता है पर, इतना आपने जाना। तो मैंने कहा कि मैं घर पर था। मैं घर पर था, तो मैं कह दूंगी आई वॉज एट होम। एट का मतलब पर, होम का मतलब घर, वॉज मतलब था, आई का मतलब मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। आई वॉज एट होम। ठीक है, अब मुझे अगर कहना है कि वो घर पर था, तो मैं कह दूंगी ही वॉज एट होम। ही का मतलब वो, वॉज का मतलब था, एट का मतलब पर, और होम का मतलब घर। वो घर पर था, ही वॉज एट होम। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। अब मैंने लिखा ऑन। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑन का मतलब भी पर होता है।
ऑन का मतलब भी पर होता है और एट का मतलब भी पर होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये मुझ पर है, ठीक है। किसी ने कहा तुम वहाँ जाओगी कि नहीं, ये तो मुझ पर है कि मैं जाती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये मुझ पर है तो मैं कह दूँगी इट्स ऑन मी। तो यहाँ पे जो पर है इसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट्स ऑन मी, ये है मुझ पर है। अगर आपको इन दोनों का बेसिक डिफरेंस नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के तमाम वर्ड शेयर करूंगी जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि ऐट का मतलब भी पर आपने बताया और ऑन का मतलब भी पर बताया, लेकिन अलग अलग जगहों पे ऐट यूज़ होगा और यानी कि कुछ जगहों पे ऐट का इस्तेमाल होगा और कुछ जगहों पर ऑन का इस्तेमाल होगा। अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं डाइट पर हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं फ्राइड चीज़ें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। तो मैं कहूँगी आई एम ऑन अ डाइट, आई एम ऑन अ डाइट, मैं डाइट पर हूँ। नेक्स्ट है बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना, जैसे कि दुखी मत हो या आपको कहना है कि दुखी मत होना तो आप कहें डोंट बी सैड, डोंट बी सैड, दुखी मत होना, डोंट बी सैड, ठीक है। या दुखी मत हो, डोंट बी सैड। गुस्सा मत हो या गुस्सा मत होना तो आप बोले डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। गुस्सा मत होना, डोंट बी एंग्री। दुखी मत होना, डोंट बी सैड। मैं डाइट पर हूँ, आई एम ऑन अ डाइट, आई एम ऑन अ डाइट, ओके। नेक्स्ट है TOO का मतलब होता है भी और TWO अगर TWO लिखा है तो उस टू का मतलब होता है दो, गिनती वाला दो, एक दो वाला दो, ठीक है। TWO टू का मतलब भी और TOO का मतलब होता है, इस टू का मतलब होता है भी। और सिंपल अगर TO लिखा है तो उसका मतलब होता है जहाँ पे आप डायरेक्शन बता रहे हो, ठीक है। अब देखिए TOO का मतलब मैंने कहा भी, जैसे कि मुझे कहना है कि मैं भी तो मैं कहूँगी मी टू, मी टू। तो इन टू में आप फ़र्क समझे। साउंड अगर आप सुनेंगे तो सभी चीज़ें आपको सेम नज़र आएंगी। TWO को भी हम लोग टू पढ़ते हैं, TOO को भी टू पढ़ते हैं और T O अगर लगा है तो उसको भी टू पढ़ते हैं, पर फ़र्क आप समझे, ठीक है। TOO का मतलब भी, TWO का मतलब गिनती वाला दो और TO अगर सिंपल लिखा है तो इसका मतलब होता है जहाँ पे आप डायरेक्शन बता रहे होते हैं, ठीक है। मैं भी गया था तो मैं कहूँगी आई वेंट टू, यहाँ पे भी के लिए आया है टू। आई वेंट यानी कि मैं गया था, वेंट, आई वेंट मैं गया था, मैं भी गया था, इसलिए यहाँ पे मैंने टू लगा दिया भी के लिए। आई वेंट टू, मैं भी गया था, ठीक है। मैं भी एक टीचर हूँ या मैं भी एक शिक्षक हूँ तो मैं कहूँगी आई एम अ टीचर टू, आई एम अ टीचर टू, मैं भी एक शिक्षक हूँ। आई मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, एक का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप एक की बात कर रहे हो कि मैं भी एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। OFF, इस ऑफ का मतलब होता है बंद। जैसे कि मुझे अगर कहना है किसी से कि इसे बंद करो, इसे बंद करो तो मैं कहूँगी टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑफ, इसे बंद करो, टर्न इट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मुझे कहना है कि टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो तो मैं कहूँगी टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब बंद के आ रहा है, ठीक है। यानी कि बंद की इंग्लिश होती है OFF ऑफ, ठीक है। OFF ऑफ का मतलब बंद, इसे बंद करो, टर्न इट ऑफ। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। अब देखिए नेक्स्ट है मी का मतलब क्या होता है, ME मी, और MINE माइन का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। मी का मतलब होता है मुझे, माइन का मतलब क्या होता है MINE, जिसको भी पता है कमेंट करके बताएं। जैसे कि मी का इस्तेमाल आप देखें, जैसे कि मुझे अगर कहना है किसी से कि शी नोज मी, मैंने कहा शी नोज मी, इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे जानती है, शी नोज मी, वो मुझे जानती है, शी नोज मी, ओके। तो यहाँ पे मी मैंने लगाया क्योंकि मैं बोल रही हूँ मुझे की इंग्लिश होती है मी। मुझे अकेला छोड़ दो, इसको आप बताएं कैसे बोलेंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे अकेला छोड़ दो, इसको कैसे बोलेंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं।